अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज का लेक्चर अल मस्जिदिल हराम सीरीज के सिलसिले का लेक्चर नंबर 8 है और इस लेक्चर में सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 19 पर बात करेंगे। इस आयत के मरवजा तराजम को लेकर बहुत बड़े बड़े बुलंडर मारे गए हैं मुतरजमीन की तरफ से, लिहाजा वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि पहले मरवजा तर्जुमा पर बात की जाती है और उसके बाद हम आपसे शेयर करते हैं कि आयत हमें क्या बता रही है। लिहाजा आयत के मतन में मशहूर अल्फाज जो हैं वो हैं सिकायता और अलहाजी और इमारता और सबीली भी आयत के मतन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इनको हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। पहले मरवजा तर्जुमा पर बात कर लेते हैं। तो मेरे पास तर्जुमा एक नमाजी और हाजी कुरानिस्ट का है। गौर करें, मैंने इसका तर्जुमा स्क्रीन पर लगाया है। इसने लिखा है कि क्या तुमने बना रखा है हाजियों का पानी पिलाना। दोस्तों, इसके अलावा तकरीबन 25 मुतरजमीन का तर्जुमा मैंने पढ़ा है मरवजा वाला। इनमें से एक मुतरजम का तर्जुमा मैं लगा रहा हूं, क्योंकि 25 तो लगा नहीं सकते हैं, सारे ही एक जैसे, तो एक ही लगा लेते क्योंकि सब एक ही जैसे हैं। इसने लिखा है क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना। अब गौर करें, नमाजी और हाजी कुरानिस्ट समेत सब ने तर्जुमा के अंदर हाजियों लिखा हुआ है और ये तर्जुमा इन सब ने अलहाजी जो कि इसम फाइल वाहिद का सीगा है, इसका तर्जुमा इन लोगों ने हाजियों कर दिया है जमा बनाकर। लफ्ज सिंगुलर है, तर्जुमा जमा बनाकर कर दिया है इन लोगों ने। वो इस वजह से क्योंकि इनका अकीदा है कि सऊदीया में हाजियों को पानी पिलाया जाता है और वही अकीदा यहाँ आयत पर थोप दिया है अलहाजी को, जो कि सिंगुलर है, इसको जमा बनाकर। मैं आपसे शेयर करता चलूं कि अलहाजी वाहिद है। अब अगर मैं आपसे इसकी जमा शेयर करूं तो वो है हज्जाज। आपने टेलीविजन पर भी देखा होगा कि ये मरवजा वाला हज जो करने जाते हैं उन दिनों में आपको टेलीविजन पर भी बता रहे होते हैं कि आज इतने हज्जाज इकराम ने हज किया है। इसके साथ साथ अगर आप के मोहल्ले में किसी हाजी का घर हो तो अक्सर उन्होंने लिख के लगाया होता है घर की तख्ती पर कि अलहाज फलां, आगे बंदे का नाम लिखा होता है। फिर लिखा होता है किसी दूसरे के घर पे कि अलहाज अशरफ, ऐसे कर क्योंकि नाम होता है, यानी सिंगुलर के लिए वहां भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सब कुछ जानते बूझते यहाँ पर इन्होंने अलहाजी को जमा बनाकर पेश किया है, जबकि इसकी जमा वो है हज्जाज और इसकी जमा हजीज है और इसकी जमा हज्जूना है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, इन महान हस्तियों ने, इन सब ने अलहाजी को जमा बनाकर तर्जुमा कर दिया, जबकि ये सिंगुलर है। मजीद देखें, मैं सूरा 2 की आयत नंबर 258 लगा रहा हूं। इसमें आप देखें कि हज्जा आया है, यहां पर ये बतौर फेल फाइल वाहिद आया है और सब ने इसको वाहिद ही लिया है। यानी यहां पर इन्होंने वाहिद की सूरत में तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त किया है। आप खुद देखें, इन्होंने इसके मानी मनाजरा करना लिखे हैं, यानी माजी का सीगा वाहिद के लिए है तो उसने मनाजरा किया।
उसने मुनाजरा किया। अब यही लफ्ज़ हम देखें, यही वाला मानी वहाँ लगा के सूरा 9 की 19 में तो अल-हाजी मुनाजरा करने वाला, दलील के साथ मुनाजरा करने वाला, ये तर्जुमा होगा। लेकिन या दलील के साथ मुबाहिसा करने वाला, दलील के साथ कानून साजी करने वाला, ये तर्जुमा होगा। लेकिन वहाँ नहीं करते, हाजियों लिख देते हैं। वहाँ जाकर इसको जमा में तर्जुमा कर दिया है और वजह अकीदा है। आप देखें सूरा 9 जो कि सूरा तौबा है, इसकी आयत नंबर 19 में हाजी के शुरू में अल लगाकर इसको इसम फाइल वाहिद बनाया गया है और 2 की 258 में ये इसम फाइल इसमें छुपा हुआ है, लिहाजा यहाँ बतौर फेल है। और 9 की 19 में बतौर इसम है क्योंकि अल लग गया है शुरू में। और यहाँ थोड़ा सा ये भी फर्क है कि यहाँ पर सूरा 9 की 19 में ये इसकी हालत जो है वो हालत जर में है और सूरा 2 की आयत नंबर 258 में इसकी हालत जो है वो मफ़ऊली है, यानी हालत नस्ब में बस हालत का फर्क है और फेल और इस्म का फर्क है, जबकि दोनों जगहों पर ये सिंगुलर है। तर्जमे में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ 2 की आयत नंबर 258 में को लगेगा, हा पर इसका जीम पर जबर की वजह से, और 9 की 19 में जीम पर जेर की वजह से के लगेगा। ये बस थोड़ा सा फर्क आएगा, मानी में कोई नहीं फर्क आएगा और हैं दोनों जगहों पे सिंगुलर। लेकिन एक जगह पे सिंगुलर में इन्होंने तर्जुमा कर दिया और दूसरी जगह पे इसको जमा बना दिया गया है, क्योंकि अकीदा है कि हाजियों को पानी पिलाया जाता है। ये अकीदा थोपा, ये है सबसे बड़ा ब्लंडर। अब नमाजी कुरानिस्ट ने तो करना ही करना था, क्योंकि उसने अपनी दुकानदारी चलानी है। बाकियों ने भी कर लिया क्योंकि इन लोगों की अपनी दुकानदारी है। दोस्तों मजीद देखें, इन्होंने तर्जुमा में लिखा है कि क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना। ये तर्जुमा इन्होंने शिकायत अल हाजी का किया है और सरासर कवायद और ज़वाबत के उलट तर्जुमा किया है, क्योंकि ये मरकब अज़ाफ़ी है। इसमें शिकायता मज़ाफ है और अल-हाजी मदाफ अलैहि है। इसकी हालत जर्री है और ये इसम फाइल भी है, लेकिन मुतरजमीन ने इसको मफ़ऊल यानी हालत नस्ब में ले जाकर तर्जुमा कर दिया। और तर्जुमा जब दोनों का किया है तो को लिख दिया दरमियान में, को लिख दिया है दरमियान में। अब देखें, मैंने तर्जुमा भी लगाया हुआ है। अरे भाई, मरकब अज़ाफ़ी में को कभी भी नहीं लगता है, लगता ही नहीं है। दोस्तों इन्होंने शिकायत अल हाजी जो कि मरकब अज़ाफ़ी है, ये मरकब अज़ाफ़ी को इन्होंने हालत नस्ब में ले जाकर तर्जुमा किया। मैं मरकब अज़ाफ़ी की मिसालें आपके सामने रखूं तो गौर करें। किताब अल्लाही, इसका तर्जुमा ये लोग करते हैं अल्लाह की किताब। इसी तरह रसूल अल्लाही, अल्लाह का रसूल। इसी तरह ये लिखते हैं अहलिल किताबी, इसका तर्जुमा बनेगा किताब की मानने वाले, लेकिन ये लोग इसका तर्जुमा भी नहीं करते हैं। मजीद आयत अल्लाही, अल्लाह की आयात, अल्लाह की आयात। इसी तरह गैरी हक्किन, हक के अलावा। अब ये मरकब अज़ाफ़ी की चंद मिसालें मैंने आपसे शेयर की हैं, जबकि अल किताबिल मुबीन भरी पड़ी है इससे। इसमें दो इसमों के तर्जुमा के दरमियान ये लोग खुद भी के, की या का लगाते हैं और यही मरकब अज़ाफ़ी की पहचान है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इन लोगों पर, बतौर मरकब अज़ाफ़ी तर्जुमा करने की बजाय हालत मफ़ऊली में ले जाकर तर्जुमा कर दिया, क्योंकि इनका अकीदा है कि हाजियों को पानी पिलाया जाता है।
حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اصول کو توڑ کے اپنا عقیدہ یہاں پر تھوپ دیا ہے۔ مزید انہوں نے سکایتا کا ترجمہ پانی پلانا کر دیا ہے، جبکہ اسی ٹرنک روٹ سے سورہ 12 کی 17 میں السقایتا آیا ہے، سورہ 12 کی آیت نمبر 17 میں السقایتا آیا ہے، تو وہاں معنی پانی کا برتن کر دیا ہے، جبکہ 25 کی 49 میں نسکیا کے معنی ہم سیراب کرتے ہیں ان لوگوں نے خود کیے ہیں، جبکہ اس کے معنی پیمانہ مقرر کرنا کیے ہیں۔ شراب خانے میں اگر آپ دیکھیں تو شراب کا پیمانہ بنانے والا ساقی کہلاتا ہے، لیکن وہ شراب پلاتا نہیں ہے، وہ صرف جو کہتا ہے کہ مجھے اتنا چاہیے وہ اتنا بنا کے اس کے آگے رکھ دیتا ہے، پینا بندے نہیں ہے۔ ساقی کا کام ہی پلانا نہیں ہے، لہذا اس کا جو ترجمہ بنتا ہے سکایتا کا، وہ پیمانہ مقرر کرنا، لہذا یہ مصدر بھی ہے۔ مزید دوبارہ سے ترجمہ دیکھیں تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کو آباد کرنا اس کی طرح بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے؟ دوستو، آیت کے متن میں مخاطب اجعلتم، مخاطب استفہامیہ یعنی سوالیہ ہے، اور حاضر و ماضی کا صیغہ ہے، لہذا وہ جو کہتے ہیں المسجد الحرامی سعودیہ میں ہے، وہ بتائیں کہ اگر تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور المسجد الحرام کو اور عمارتہ کرنا ہو تو کیا سعودیہ جاؤ گے؟ اگر المسجد الحرام کو عمارتہ کرنا ہے تو کیا سعودیہ جاؤ گے تم؟ جبکہ حاضر کا صیغہ ہے اور پڑھنے والے کے لیے۔ اس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، میں نے سوال چھوڑ دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، کیا سعودیہ والی مسجد حرام جس کو آپ لوگ الکتاب المبین والی مسجد سمجھتے ہو، کیا وہ ویران ہے جس کو تمام پاکستان سے یا انڈیا سے یا پوری دنیا سے لوگ جا کر آباد کریں گے؟ کیا وہ ویران ہے؟ یہ بھی میں سوال چھوڑ رہا ہوں، جبکہ آپ لوگ خود کہتے ہو وہ مسجد ویران نہیں ہے۔ یہاں خطاب تو آپ کو کیا جا رہا ہے بھائی، آپ ہی سے میرا سوال ہے، آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں کہ آپ نے اگر وہ مسجد ویران ہے تو کیا آپ آباد کرنے جاؤ گے؟ دوستو، آپ غور کریں، المسجد الحرامی جو کہ مرکب توصیفی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے۔ میں سوال پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں کیا بھائی، جبکہ سجدہ کا ترجمہ یہ لوگ خود کرتے ہیں کہ سر تسلیم خم کرنا یعنی بات مان لینا، اور حرام کو ممنوع کہتے ہیں، یا پھر ڈکشنری کے مطابق اس کا مطلب جو ہے وہ بہترین ہے۔ لہذا مزید ترجمہ کو دیکھیں تو لکھتے ہیں کہ اور اس نے اللہ کی راہ میں اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کے تراجم کے مطابق حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کو آباد کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ لہذا جہاد اور دوسرا جو سٹیپ ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے سبیل کے معنی راہ کر دیا ہے، جبکہ راہ تو صراط کے معنی ہوتے ہیں، اور انہوں نے الآخری کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ آخرت لکھ دیا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آیت میں لفظ الآخری ہے، انہوں نے اس کو آخرت بنا دیا ہے، یہ بھی ایک بلنڈر ہے۔ اس ترجمہ سے پتہ چلا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور المسجد الحرامی کو آباد کرنا اس طرح بنا دیا یوم آخرت اور اللہ پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح، یعنی آخرت اور اللہ پر ایمان لانا اور جہاد کرنے کی طرح ہی المسجد الحرام کو آباد کرنا، یعنی یہ سیم چیزیں ہیں، فرق ہے ہی نہیں کوئی۔
لیکن میں قربان جاؤں یہ اس کو عمارت بنا دیتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ، تو کیا کسی عمارت پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو جب عمارت پر یہاں ایمان نہیں ہے تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے عمارت پر ایمان؟ لہذا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سعودیہ میں ہے، تو میں ان سے یہ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سعودیہ جا کر حاجیوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے، اور مسجد حرام جو وہاں ہے جو آپ کے عقیدہ کے مطابق کہ وہ والی، اس کو کیوں آباد نہیں کر رہے ہو، جبکہ یہ عظیم کام کرنے کا ہے جو کہ آپ نہیں کر رہے ہو، جبکہ یہاں پر خطاب انہی کو ہے، یہاں پر خطاب آپ کو ہی ہے۔ لہذا یہ مروجہ ترجمہ پر کچھ بات چیت تھی۔ اب مشہور الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، تو پوائنٹ نمبر 1 پر ہے اجعلتم، اس کے معنی کیا تم نے تشکیل دیا، یا اس کے دوسرے معنی ہے کیا تم نے امیجن کیا، یا اس کے مروجہ والا ترجمہ ہی لگا لیتے کہ کیا تم نے بنایا۔ پوائنٹ نمبر 2 پر ہے سکایتا، اس کے معنی پیمانہ مقرر کرنا، آب پاشی کرنا یا سیرابی کرنا کے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں، تو الحاجی، یہ یہاں پر اسم فاعل واحد کی صورت میں آیا ہے اور حاجہ جا کے روٹ سے ہے۔ ہا پر آپ دیکھیں تو زبر ہے، اور ہا پر زبر کے ساتھ یہ سورہ 22 کی 27 میں اور 9 کی 3 میں اور 2 کی 196 197 اور 189 میں اور 158 میں ہا پر زبر کے ساتھ ہے، اور 2 ہی کی 258 میں حاجہ ہا پر زبر کے ساتھ فعل کی صورت میں فاعل موجود ہے۔ اور اسی طرح حاجو سورہ 2 کی آیت نمبر 76 میں ہا پر زبر کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے معنی بنتے ہیں، اسکرین پر دیکھیں، اس کے معنی ہے قانون سازی کرنا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے دلیل سے دفاع کرنا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے دلیل سے قائل کرنا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ثبوت کے ساتھ مباحثہ کرنا۔ اس کے متعلق اس کے معنی ہے۔ اب دوسرا اس کا ہم دیکھتے ہیں، اگر ہا پر زیر ہو تو یہ ہا پر زیر کے ساتھ سورہ 3 کی آیت نمبر 97 میں موجود ہے۔ معنی ہوں گے دلیل لانا، ثبوت لانا، آرگیومنٹ لانا اس سے متعلق۔ اسی طرح اگر ہا پر پیش ہو یعنی حجہ ہو تو معنی ہوں گے دلیل دینا۔ اس کے معنی جو بنتے ہیں دلیل و برہان کسی کے سامنے مکمل طور پر رکھ دینا اور معاملے کی مکمل جانکاری ثبوت کے ساتھ دے دینا حجہ کہلاتا ہے۔ دوستو مزید دیکھیں تو حج کے معنی آپ قانون سازی اور قانون بھی کر سکتے ہیں۔ انہی معنوں کی روشنی میں یہ الکتاب المبین میں جہاں بھی آیات آئی ہیں وہ حرکات کو دیکھیں گے اور وہ والا معنی لگا دیا جائے گا۔ لہٰذا پوائنٹ نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں، تو عمارتہ، اس کے معنی سماجی نظام دینا اور ڈھانچہ فراہم کرنا اور بنیاد فراہم کرنا اور ساخت دینا کے ہیں، یہ اس کے معنی بنیں گے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے المسجد الحرامی، اس کے معنی ماننے، منع کرنے کا مقام یا اپنانے، منع کرنے کا مقام یا یقین کرنے، منع کرنے کا مقام۔ اگر ڈکشنری کے مطابق اس کے معنی دیکھے جائیں تو ماننے، منع کرنے کی بہترین جگہ۔ دوسرا بنے گا اپنانے، منع کرنے کی بہترین جگہ، اور یہ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں تو اپنانے، منع کرنے کا مقام جو ہے وہ آیات میں رکھا ہوا ہے، اور آیات میں جب تک آپ نہیں جائیں گے تو یوم آخرت اور اللہ پر بھی وہ یقین نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ اس آیت میں یہ سب ایک ہی ہیں۔ لہٰذا اب اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں، تو سورہ 9 جو کہ سورہ التوبہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 19، اس میں لکھا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام
कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तऊना इंदल्लाह। दलील से मुबाहिसा या कानून साजी करने वाले फ़र्द का पैमाना मुकर्रर करना और अपनाने मना करने के मुकाम का समाजी निज़ाम देना। क्या तुम हदायत पाने वाले अफराद ने इसी के जैसा तसव्वुर किया जो कायनात को बनाने वाले और हतमी बात के दौरानिया के साथ अमन पसंद हुआ और इसके विजन या मनसूबा बंदी के अंदर जद्दोजहद करने वाला हुआ, वो कायनात को बनाने वाले के नज़दीक बराबर नहीं है। यहाँ पर गौर करने की बात यह कि आयत के मतन में यस्ताऊना जो आया है ये ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर मौजूद है और ये ज़मीर मुस्ततिर में जो अफराद शामिल हैं वो आयत के एंड में जालिमीन जो है वो हैं। अब जालिमीन और हदायत वाले बराबर नहीं हो सकते। मैं आपसे ये भी शेयर करता चलूँ कि यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि यस्ताऊना में जो ज़मीर मुस्ततिर है वो आयत के पिछले हिस्से में मौजूद जो 2 या 3 कैटेगरीज बताई गई है उनके लिए है। उनको मद्देनज़र रखकर हम बात करें तो दलील से मुबाहिसा या कानून साजी करने वाले फ़र्द का पैमाना मुकर्रर करना। अब आप देखें कि फ़र्द का पैमाना मुकर्रर करना, पैमाना जो मुकर्रर कर दिया गया वो अल-किताबिल मुबीन में मौजूद है। अब जो उस पर अबूर रखता है वो अपने मुल्क की लैंग्वेज में वहाँ से पैमाना लेता है और अपने मुल्क वाले जो अफराद हैं उनकी ज़ुबान में वो शेयर कर देता है, लिहाजा वो पैमाना मुकर्रर कर लेता है किताब से और वही आगे फॉरवर्ड कर लेता है। पॉइंट नंबर 2 है और अपनाने मना करने के मुकाम का समाजी निज़ाम देना, ये भी वही दे रहा है जो पैमाना मुकर्रर करने वाला है। और पैमाना मुकर्रर करने वाला जो है दलील से मुबाहिसा या कानून साजी करने वाले फ़र्द का पैमाना मुकर्रर करना, ये वो फ़र्द करेगा जो दलील से मुबाहिसा या कानून साजी करने वाला हो और वो अल-किताबिल मुबीन पे अबूर रखता हो, वही समाजी निज़ाम देगा। और ये समाजी निज़ाम अपनाने मना करने के मकाम में मिलेगा और अपनाने मना करने का मकाम अल-किताबिल मुबीन में मौजूद आयात में रख दिया गया है। लिहाजा अल-मस्जिदिल हराम अपनाने मना करने का मकाम जो है आपको जैसे मैंने कहा आयात में है तो उसमें समाजी निज़ाम रख दिया गया, मुआशरती या समाजी एक ही चीज़ है, वो रख दिया गया, वो लोगों को बता देता है कि ये देखें जी किताब में यूं करके लिखा हुआ है। अच्छा, आयत के अगले हिस्से में है हदायत पाने वाले अफराद ने इसी के जैसा तसव्वुर किया, यानी जिनको हदायत मिल चुकी है उन्होंने क्या इस जैसा तसव्वुर किया जो कायनात को बनाने वाले और हतमी बात के दौरानिया के साथ अमन पसंद हुआ। अब यहाँ पर दूसरा जो फ़र्द है उसकी बात हो रही कि जो कायनात को बनाने वाले और हतमी बात के दौरानिया के साथ अमन पसंद हुआ। अब आप देखें कि आपके या मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग रहते हैं अल-किताबिल मुबीन को मानते हैं लेकिन अमन पसंद नहीं है, तो अमन पसंद होना बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा जो कायनात को बनाने वाले और हतमी बात के दौरानिया के साथ अमन पसंद हुआ और इसके विजन या मनसूबा बंदी के अंदर जद्दोजहद करने वाला हुआ। अब आप देखें कि हतमी बात का दौरानिया जो होगा वो दौरानिया होगा जिसमें हतमी बात आपको मिलती रहेगी या मुझे मिलती रहेगी, वो हतमी बात अल-किताबिल मुबीन में रख दी गई है और कायनात को बनाने वाले का मंसूबा बंदी या विजन वो भी आयात के अंदर ही रख दिया गया। उसके अंदर रहकर जो जद्दोजहद करेगा ये बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा पहले वाला जो दलील से मुबाहिसा या कानून साजी करने वाले फ़र्द का पैमाना मुकर्रर करना और अपनाने मना करने के मुकाम का समाजी निज़ाम देना, ये इसका दर्जा अलग है। और दूसरा जो है हदायत पाने वाले अफराद ने उसी के जैसा तसव्वुर किया जो कायनात को बनाने वाले और हतमी बात के दौरानिया के साथ अमन पसंद हुआ और इसके विजन या मनसूबा बंदी के अंदर जद्दोजहद करने वाला, ये दूसरा फ़र्द है। इसका दर्जा अलग है और इसका दर्जा ज़्यादा बताया गया है क्योंकि जद्दोजहद करना मुश्किल काम है, फिर अमन पसंद होना उससे भी मुश्किल काम है। यहाँ पर हतमी बात जो मैंने तर्जमा किया है वो अल-आखिरी का किया है। आयत में लफ्ज़ आखिरत नहीं है लेकिन इन्होंने तर्जुमे में किया, लिहाजा अल-आखिरी का मतलब जो है वो हतमी बात या आने वाला दौर करके भी आप तर्जुमा कर सकते हो। लिहाजा ये दोनों जो हैं
दो तरह के फ़र्द ये बराबर नहीं हो सकते, इनका अपना अपना लेवल है। इसी तरह हम देखते हैं आयत के आखिरी हिस्से में भी यही बताया गया है, लयस्तऊना इंदल्लाह, नहीं है वो बराबर कायनात को बनाने वाले के नज़दीक। लिहाजा यहाँ यस्तऊना का जो ज़मीर मुस्ततिर है ये ज़ालिमीन के लिए है, और आगे आयत के आखिरी हिस्से में ये कहा गया है वल्लाहु लयहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और कायनात को बनाने वाला अंधेरा फैलाने वालों के हम कदम होने वालों को रहनुमाई नहीं करता। अब आप देखें पीछे हमने जो दो तरह के फ़र्द का जिक्र किया है, हालांकि वो एक ही बनता है, फिर भी मैंने दो तरह का फ़र्द लेके उस पे बात आपसे शेयर की है। और वो वाला जो मुबाहिसा कर रहा हो दलील के साथ या कानून साजी कर रहा, कानून साजी करने वाले फ़र्द का पैमाना जो मुकर्रर किया उसमें, और अपनाने मना करने के मुकाम का समाजी निज़ाम देने वाला हो, या हतमी बात या अल्लाह के साथ अमन पसंद होने वाला हो, और जो अल्लाह ने क्राइटेरिया या जो अल्लाह ने बना दिया है मनसूबा बंदी या विजन, उसके अंदर रहकर जद्दोजहद कर रहा है, ये अलग लेवल के हैं, और जो ज़ालिमीन है इनका लेवल अलग है। लिहाजा वल्लाहु, और कायनात को बनाने वाला, लयहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, वो रहनुमाई नहीं देता अंधेरा फैलाने वालों के हम कदम होने वालों को। तो अंधेरा फैलाने वाले हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वो वाले अफराद हैं जो दलील के साथ दस्तूर साजी, कानून साजी या मुबाहिसा करने वाले हैं, और अल-मस्जिदिल हराम यानी अपनाने मना करने के मुकाम का समाजी निज़ाम देने वाले हैं, और अल्लाह के साथ और हतमी बात के साथ अमन पसंद होने वाला है, और फिर वो जो अल्लाह ने क्राइटेरिया बना दिया है उसी के अंदर रहकर जद्दोजहद करने वाले, ये दो अलग तरह के लोग हैं ज़ालिमीन और ये। लिहाजा इनका लेवल बराबर नहीं है, क्योंकि अंधेरा फैलाने वाले मुआशरे में तबाही बुलाते हैं, और दूसरा जो है हदायत पाने वाले वो जो है वो मुआशरे को संवारते हैं। यहाँ मैंने तर्जुमा में हदायत पाने वाले अफराद लिखा, ये अजअल तुम में जो तुम की ज़मीर है, ये जिनको मुखातिब किया जा रहा है वो पिछली आयत में हदायत पाने वाले अफराद की तरफ, मुहतदीन की तरफ है, और इसी तरह इसमें जो ज़माइर मुस्ततिर हैं वो और इसम मौसूला वो भी उन्हीं पर जा रहा है। लिहाजा जो हदायत पाने वाला है वही क्राइटेरिया या मनसूबा बंदी के अंदर रुकेगा, और वही अमन पसंद होगा, और वही सबूत के साथ मुबाहिसा या कानून साजी करने वाला होगा, और अपनाने मना करने के मुकाम का समाजी निज़ाम देने वाला होगा जो कि किताब में रखा गया है। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। अल मस्जिदिल हराम यहाँ पर कोई इमारत गारे मिट्टी वाली नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो इमारत के मानी ये लोग खुद तामीर करना लेते हैं, इमारत बिल्डिंग लेते ही नहीं है। लिहाजा दोस्तों इस पर कोई आपका सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।